स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं यान्ति ललाटे तिलकं विना। भारत का गर्व और सनातन की पहचान क्या है? हिंदू और हिंदुत्व किसे कहते हैं? भारत की परंपरा क्या कहती है? क्या शुभ है, क्या अशुभ है? सच्चा देशभक्त कौन है? सच्चा सनातनी कौन है? सब कुछ जानेंगे आज ही इसी वीडियो में। तो सब मित्रों जुड़े रहे, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, जय श्री राम। अभी सब जगह जय श्री राम और अयोध्या मंदिर की खुशी गूंज रही है और भक्तों की बाढ़ आई है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही हमारे सनातन हिंदू और यूं कहे कि भारत का बच्चा बच्चा जागता रहेगा तो सुव्यवस्थित राज तय है। इसके लिए सनातन की ताकत क्या है, देश की ताकत क्या है, आपको पता है? एक देश भक्त की पहचान क्या है? सनातन की पहचान क्या है? अपना राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और देश की मिट्टी से प्रेम। भारत माँ के हर बच्चे में प्रेम हो, वो ही एक सच्चे देशभक्त की पहचान है। वैसे ही सनातन की पहचान है तिलक, माला, मंत्र और पहनावा। हर सनातनी को इनसे सज्ज होना चाहिए। माथे पे लगा तिलक का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, पर भावनात्मक महत्व भी है। वो कैसे, हम आज आपको बताएंगे। तिलक लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म में प्राचीन काल से ही रही है। किसी आयोजन में आने वाले व्यक्ति का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर ही करते हैं। विवाहित स्त्री अपने मस्तक पर कुमकुम का तिलक धारण करती है। शादी, विवाह या किसी मांगलिक कार्य में बहन, बेटी या महिलाएं एक दूसरे का स्वागत हल्दी कुमकुम लगाकर करती है। पूजा और भक्ति का एक प्रमुख अंग तिलक है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रागमन, शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से विभूषित किया जाता है। तिलक को कैसे लगाना चाहिए? तिलक को 12 स्थानों पे लगाना चाहिए। वो वीडियो हमने ऑलरेडी पहले दिया हुआ है मित्रों, वो आप अपने चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वो उसका मंत्र भी है कि मंत्र वो कौन सा मंत्र है और कैसे अपने तिलक लगाना है, वो सभी बहुत ही डिटेल से हमने दिया हुआ है। तो मित्रों, अपने साथ ही बना हुआ किस्सा है, वो बताते हैं कि तिलक का कितना महत्व है और वो हमारे आत्मा से, इमोशन से कितना जुड़ा हुआ है। हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर हमें मुंबई की लोकल ट्रेन में जाने का सौभाग्य मिला। ट्रेन में भीड़ पराकाष्ठा पर थी, पर आप मानेंगे इसमें हमको 2-3 परिवार को हमने देखा जिनके माथे पर तिलक लगा था। तो सही में यह देखकर दिल को जो सुकून मिलता है उसका शब्दों में नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि तिलक हर सनातनी को जोड़ेगा, एक दूसरे के आंतरिक शक्ति बढ़ाएगा और आंतरिक शक्ति दृढ़ होगी तो बाह्य शक्ति भी आ जाएगी। इसके लिए तिलक जरूरी है। दूसरी बात, तिलक साहस को भी दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कई लोग, कुछ लोगों की खुशी के लिए और दिखाने के लिए अपने धर्म और संस्कृति को छिपाते हैं, तो हम कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है। आपको अपने धर्म का, संस्कृति का गर्व होना चाहिए। इतनी पुरानी तो क्यों कहे, नींव ही सनातन है। फिर वृक्ष बनते बनते किसी डाली में सड़ गई और सूख गई तो हम सब डाली को सड़ाएंगे तो नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारी हरियाली और फले फूले वृक्ष का फल जो है वो सनातन का चारों वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और संहिता, ये
श्रीमद् भगवद गीता, वो सब इनके फल है। वृक्ष की पत्तियां है हमारे साधु संत ऋषि मुनियों, जो भगवा धारण करके देश की धरोहर को बचा के रखा है। तो हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है कि हम तिलक को जरूरी बनाएं। तुलसी माला, मुंह में मंत्र जाप, तो किसकी ताकत नहीं है कि उंगली भी उठा सके। मैंने सिर्फ हिंदुओं की ज़्यादातर लोगों को देखा है कि तिलक नहीं करना है, इसीलिए आज भी जवान बेटी और बहनें बिंदी नहीं लगाती है। बोलती है कि वेस्टर्न कपड़ों में बिंदी नहीं लगानी चाहिए। और मज़े की बात तो यह है कि जो मम्मी बन गई है, ऐसी 40 और 50 साल की स्त्रियां भी शौक से वेस्टर्न कपड़े पहनती है, पैंट कुर्ता टी शर्ट आदि, और बोलती है कि बिंदी नहीं लगाना है। इतना भी हमें खुद को फैशन के नाम पर गिराना नहीं चाहिए। हमें याद है कि हमारे बुजुर्ग बिना चूड़ी के हाथ और बिना बिंदी के सर नहीं रखने देते थे, तुरंत ही टोक देते थे कि चूड़ी पहन लो, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, बिंदी लगा लो। बिंदी का एक तो महत्व है, अपना आज्ञा चक्र भी जागृत होता है, और एक स्त्री की यह शोभा भी है। स्त्री बिना बिंदी की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वही तो आभूषण है। 16 श्रृंगार में से एक बिंदी है, वो मुख्यतः है। आज जो फैशन के नाम पर ये चल रहा है, नो चूड़ी नो बिंदी, देखो ये कैसी विचित्रता है। और हम हमारी ही ज़िंदगी के अनुभव को शेयर करते हैं। एक बार क्या हुआ, शादी के बाद एक दिन हम मंदिर गए और शादी नई नई हुई थी और हमने काले कलर की बिंदी लगाई थी। तभी एक माताजी, जिनको हम जानते भी नहीं थे, उन्होंने बताया कि बेटा काली बिंदी माथे पे नहीं लगाते हैं। आप मानेंगे नहीं, हमने उसी समय वो बिंदी निकाली, तभी से लेकर आज तक काली बिंदी नहीं लगाई। यह है रिस्पेक्ट। आज तो घर की माँ या सास बोलती है, कहती है, पर सुने कौन? हाँ कहेंगे, पर करेंगे खुद की मनमानी। यह है हाल आज के समाज का, तो दिल को थोड़ा बुरा लगता है। और अगर हम तिरंगा की बात करें तो तिरंगा का भी वैसा ही है, एक यूनिटी का प्रतीक है और एकता भी दर्शाता है। अगर हम किसी घर में, मंदिर में और रास्ते पे चलते, किसी भी वाहनों पर हम जब भी तिरंगा को देखते हैं, तो हमें अपना भाव जो है वो अपनेपन का आता है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और देश प्रेम की पहचान को हमें बाहर लाना होगा और बिना संकोच गर्व से ध्वज भी फहराना होगा, तिलक भी लगाना होगा। मंत्रों की गूंज से आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करना होगा, तभी सनातन की एकता, अखंडता बनी रहेगी। मित्रों, हमारा ऐसा ही वीडियो रहता है। अगर आपको पसंद आए और सही में देशभक्त और सनातन है, तो आप सहयोग करना और इस परिवार को बढ़ाने में मदद करना। धन्यवाद मित्रों। कल फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बात लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।